डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। पिछले दिनों मैं गया था गुजरात और गुजरात से बाई रोड हमने ट्रैवल किया राजस्थान की तरफ। कई जगह पे हमारे पास साइट्स थी, बहुत सारी जगह देखना था। हमें चूज़ करना था, 3-4 साइट्स देखने के बाद में एक को हमें चूज़ करना था। अब हुआ क्या, जो क्लाइंट अपने जिस घर में रहता था उसने कहा सर थोड़ी सी नज़र जो है, मारवाड़ी थे, उन्होंने कहा सर थोड़ी सी नज़र मेरे घर में भी मार लो जिस घर में मैं रहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले बस ऐसी कुछ पूछना है हमने आपसे। क्या पूछना था और क्या उनके मन में चल रहा था और किसने उनको क्या वहम डाला होगा, आज के वीडियो में यही बताऊंगा। और सबसे पहले तो बात होगी जाल के बारे में। देखा आपने टॉपिक, पुरानी हवेली में लगा हुआ जाल। ये जो जाल होता है ना हवेलियों में साथियों, देखो कुछ इस शेप का होता है, छत पर लगा जाल, जी का बना जंजाल। ये किसी ने जो है हवेली, पुरानी हवेलियां होती हैं, आपको पता राजस्थान में भी हैं, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में बहुत से मिल जाती हैं। इनमें क्या होता है कि बहुत बार ऊपर कट होता था, पहले तो कट होता था, कोई बात नहीं, लोग सफाई कर लिया करते थे, आंधी तूफान बारिश आते थे सफाई कर लेते, पर समय के साथ साथ कुछ ऐसी भी जो है रुकावट आ गई जिसमें कि हमारे लिए ऊपर से इसको कवर करना जरूरी हो गया। लोहे का जाल जो है उस कटे हुए एरिया में ऊपर छत में डाल दिया। किसी ने शीशे का डाला, किसी ने फाइबर का डाला, किसी ने प्लास्टिक का डाला, उसे कवर करने की कोशिश करी। उसके 3 पर्पस थे। नंबर 1, ऊपर की धूल, हवा या और कोई चीज़, ऐसी गंदी चीज़ है वो ऊपर से नीचे ना आए। जब भी कोई आंधी चलती है तो वहाँ पर जो है कोई ओले हैं, कोई और चीज़ है, वो सीधी की सीधी वहाँ पर आकर घर में गंदगी ना हो जाए, पत्ते यहाँ से उड़ के बाहर से ना आ जाएं। एक तो सफाई का पर्पस था, नंबर 1। नंबर 2, आमतौर पे लोग आजकल क्या होता है कि मंकीज बहुत आ जाते हैं, ऐसे जो है बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। तीसरा पर्पस एक और होता है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बच्चे छत पर खेलते हैं, वो जो कट होता है ना, पहले तो उसके जो कंगूरे होते हैं, जो दीवारें होती थी बहुत छोटी छोटी हुआ करती थी, कोई इतना खतरा नहीं हुआ करता था। बच्चों के खेलने का स्थान भी जमीन पर होता था, गली में खेलते थे, सड़क में खेलते थे, ट्रैफिक नहीं हुआ करता था, गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, मैदान भी होते, हर जगह मैदान, खुला एरिया हुआ करता था। लेकिन ये छतें खतरनाक बन जाती हैं बच्चों के लिए जब उनके कंगूरे, उनकी जो दीवारें होती हैं, उनकी जो पैराफिट होती है ज़्यादा ऊंची ना हो। तो हर पर्पज से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना बता रहा था, आपने देखा होगा कुछ लगा हुआ यहाँ पे, ये धंतरू लगे हुए हैं ये धंतरू लगे हुए, इन्हीं को तो कहता हूँ मैं झुंझुने। ये झुंझुना वाला कोई वहां पर आ गया। आने के बाद उसने कहा, एक ने बोला कि सर यहाँ पर जो है ना, आपने जो ऊपर जाल लगा रखा है ना, यहाँ से IR आ रहे हैं। IR का मतलब इंफ्रारेड, ऊपर से इंफ्रारेड आ रहे हैं और कहीं से नहीं आ रहे हैं। फिर उसने बोला ऊपर से आ रहे हैं, बोले नीचे से भी आ रहे हैं। तरह तरह की बातें उसने अपने जो है ऐसी घुमाई और उसके बाद में फिर वो चला गया। उसने कुछ अपने जुगाड़ बताए इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इतने पैसे इन्होंने देने से मना कर दिया जो उन्होंने उपाय बताए थे। दूसरा एक और था उनका जानकार, आसपास ही रहता था, वो भी वास्तु जानता था, वास्तु करता था, और उसके पास भी यही झुंझुने उसने भी लिए हुए थे अपने हाथ में। उसको बुलाया, कहता नहीं सर IR नहीं है, यहाँ पर UV चल रहा है। नहीं, UV का मतलब अल्ट्रा वायलेट, ठीक। ये किसी को पता नहीं IR क्या होता है, UV क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे जनरेट होते हैं। और ये इनका जो ठंडनू है ना, ये वाला जिसको झुंझुने को लेकर के ये घूमते रहते हैं, ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम पर लोगों को ठगने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, गलत पैसा कमाने के लिए, उसी पैसे से, झूठ के पैसे से अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती, बेशरम लोगों को। अगर ये पता चल गया सनातन वालों को, अगर ये पता चल गया हमारे हिंदू के ऐसे ऐसे संगठन को जहां पर कि इनकी सिकाई होगी, इनको पता भी नहीं इस बात का, और ये मैसेज वहां तक भी पहुंचेगा जब जाकर ये लोग फंसेंगे। कितना लोगों को दुखी करते हैं, नाक में दम कर देते हैं, अपने 4 पैसे के लालच में इसको लेकर घूमते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। ये कुछ भी नहीं है, मैंने काट कर दिखाया था। पहली बात तो ये देखो, पल्ले बांध लो इस बात को, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अगर आपके घर में आता है, ये लाल, पीला, हरा, नीला, बहुत से कई कलर का होता है, प्लास्टिक का, बड़ा ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना साइंटिफिक है। बैटरी पड़ी होती है, उसको ऑन करेंगे, फिर उसका एंटीना खींचेंगे, ऐसे करेंगे जैसे अरे पता नहीं कहीं जैसे कहीं ऊपर से उतर के आए हैं ये। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको तुरंत मना कर देना, इनको बिल्कुल भी प्रमोट मत करना, बिल्कुल एनकरेज मत करना। ये सब के सब लुटेरे हैं, फिर से बोल रहा हूं, सब लुटेरे हैं। और आपको बताऊं, ये जो लूट मार होता है ना, फ्रॉड होता है, इसके लिए लीगल भी सेल बने होते हैं, लीगल सेल भी होते हैं जहां ये लोग झूठ बोलते हैं। आपने देखा था टीवी चैनल के ऊपर एक को पानी कर दिया था कुछ दिन पहले, आपने देखा था एक चैनल के ऊपर उसमें आया था, वो कुछ नहीं बोल पाया, कुछ नहीं बता पाया। ऐसे जो है वो लेकर आया था यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम पे, कलंक ये वाले लेकर के आया था झुंझुने।
तो उसका जीना भारी कर दिया। वो क्या कहते हैं मारवाड़ी साहब, एक ने ये बताया, एक ने ये बताया, एक ने घूमा इधर गया, कहता यहाँ पे नोडल पॉइंट है, इस नोडल पॉइंट में आपकी जो है यहाँ पर सबसे खतरनाक एनर्जी है। उन्होंने कहा भैया कुछ दिन पहले तो यहाँ पर तुलसी के पौधे लगे हुए थे और पौधे थे, बच्चे खेलते थे, कभी कुछ हुआ नहीं। बोले नहीं, यहाँ पे नोडल पॉइंट आ गया। ऐसे साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जार्गन यूज करते हैं, बड़े बड़े भारी शब्द यूज करते हैं, जैसे कि ये प्रूव करते हैं कि इनको सब कुछ पता है। ये जाल को लेकर ही महा मुसीबत होगी इस बंदे के लिए। बड़ी शानदार अच्छी हवेली थी, उसने कवर किया था उसको बचाने के लिए। अब क्या होता है देखिए, आगे ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। ब्रह्म स्थान पर हल्का जाल लगाइए, बहुत भारी मत लगाइए। जितना वेट वहां पर कम रखेंगे, जिससे आपका काम चलता है, आप उतना ही वहां पे रखें, ज्यादा भारी ना लगे। कर सकता है बड़ा कमाल, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा आपकी सबसे पहले है। जहां किसी की जिंदगी के लिए, किसी बच्चों के लिए या किसी और चीज के लिए अगर सुरक्षा पे अगर दांव पे लगाते हैं आप, तो वो अच्छा नहीं है। अगर लगा हो बड़ा गिलास तो समझो ये फर्स्ट क्लास। देखो शीशा भी लगना शुरू हो गया। मैंने बहुत से मकान ऐसे देखे, ऊपर कट रखते हैं, कट रखने के बाद में ताकि ऊपर से धूप या ऊपर से लाइट नीचे आती रहे, और वो ओपनेबल भी होते हैं। बटन दबाया वो खुल जाता है, पूरा स्लाइड कर जाता है, जब चाहो उसको खोलो, जब चाहो उसको बंद कर लो। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। शीशा लगाते हैं तब भी एनर्जी मिलती है। मैंने आपसे कहा था कि वास्तुशास्त्र में 3 तरह की ऊर्जाएं हमें चाहिए होती हैं। नंबर 1 प्रकाश चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है, नंबर 1। नंबर 2 हमें चाहिए होती है हवा। नंबर 3 हमें चाहिए सूरज की धूप। ये तीनों चीजें अगर हमें मिल जाती हैं तो सबसे बढ़िया होता है। और साथ में हमें बहुत बार हमें साउंड भी चाहिए होता है। बाहर जैसा मौसम चल रहा है उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ अगर अंदर आती है तो एम्बियंस क्रिएट हो जाती है, बहुत अच्छी वाली। ठीक है, शीशा लगाइए, कोई समस्या नहीं है। अब ये जो शीशे लगाते हैं इसकी शेप कैसी हो, ये देखिए। शेप बने डोम की या बने पिरामिड आकार। आप चाहे ऐसे एंगुलर बना लो या डोम की शेप का बना लो, सेंटर में अगर बनाना चाहते, ताकि उसके ऊपर जो है कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना हो। क्योंकि जो शीशा होगा उस पर अगर बिल्कुल फ्लैट होगा तो उसके ऊपर भी जो है मिट्टी जम सकती है, खराब हो सकता है। बंद छतों से बेहतर होता बनता वास्तु के अनुसार। अब छत को बिल्कुल अगर बंद कर दो तो उससे तो अच्छा ही है कि थोड़ा सा ऊपर से आप कट रखते हैं, जैसे पुराने घरों में हवेली में हुआ करता था। आप शेप कुछ भी बना, लेकिन एबनॉर्मल शेप नहीं होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल होनी चाहिए। राउंड में भी कर सकते हैं और आप पिरामिडल भी कर सकते हैं, इसके अलावा स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तीनों विकल्प आपके पास में है। ना तो इनसे इंफ्रारेड आएगा, ना इनसे अल्ट्रावायलेट आएगा, और ना इनसे कोई भूत प्रेत आएंगे आपके घर में, और ना ही कोई बनेगा नोडल पॉइंट। समझ गए आप? समझ गए, गुड। पहली बार आए थे क्या मेरे चैनल पर? अच्छा लगा तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बहुत काम का चैनल है। और साथ में इसको सोशल मीडिया पर इस वीडियो को स्प्रेड करना, फैलाना मत भूलना। अंदर की बातें बताता हूं, जो बातें अंदर छुपी होती हैं, जिसको वास्तु वाले बताते नहीं और अपने निजी स्वार्थ के लिए अनकैश भी करते रहते हैं। अगली वीडियो फिर आने वाली है, ऐसी आएगी धमाकेदार। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।